और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। समूचे देश की निगाहें शनिवार 6 दिसंबर को अयोध्या से ज्यादा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पर थी। वजह ही कुछ खास थी। जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, ठीक उसी दिन हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। हुमायूं कबीर के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उनके समर्थकों की भीड़ निर्माण स्थल पर सुबह से ही इकट्ठा रही। कुछ लोग तो पैदल ही सिर पर ईंट रखकर शिलान्यास करने अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। बताया जा रहा है कि राज्य भर से 2 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग ईंट लेकर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर बकायदा दुआ पड़ी गई। फिर मंच पर सभी लोग इकट्ठा हुए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए गए और इन्हीं धार्मिक नारों के बीच सफेद रिबन काटकर बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि देश की सुप्रीम अदालत के फैसले, जिस बाबरी मस्जिद को लेकर देश भर के करोड़ों मुसलमानों ने बेहद संजीदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया था, 3 दशक से भी ज्यादा वक्त बाद आखिर नई बाबरी मस्जिद की चिंगारी क्यों चलाई गई? इस पूरे मामले में सियासत शबब पर है। टीएमसी समेत कई दलों का मानना है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के भीतर ही लड़ाई चल रही है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि हुमायूं कबीर एक वक्त में बीजेपी में ही थे। वो 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सब बकवासबाजी है। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है। और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ गया था, हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या तमाशा देश में बना रहे हैं? आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे और पूरा मुल्क जलने का काम करेगा। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर किसको चिढ़ाना चाहते हैं वो? तो बाबर के नाम पर ये मस्जिद बनाकर टीएमसी अपनी कब्र खुद खोद रही है। हालांकि हुमायूं कबीर ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया। इसी पार्टी में रहकर वो विधायक बने। इसके बाद वो टीएमसी में आए और ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन 3 साल के भीतर ही उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी में शामिल हो गए। हुमायूं कबीर की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुर्शिदाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि हुमायूं कबीर ज्यादा दिन तक बीजेपी में नहीं रहे और 2021 में वो टीएमसी में लौट आए और फिर भरतपुर की सीट से विधायक बने। लेकिन उनकी बयानबाजियों को लेकर विवाद हुआ और पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर को टीएमसी में रहते हुए नोटिस जारी किया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। और अब जबकि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, टीएमसी ने फिर से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अब हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।